बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ आलू कीमे की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी। और ये बहुत ज़्यादा आसानी से बनने वाली रेसिपी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और इतनी यमी बनती है ना। आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ, मटन, कोई भी कीमा हो आप उसमें बना सकते हैं। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ और इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने हाफ़ कप ऑयल लेना है। ऑयल को हमने थोड़ा गरम कर लेना है। जब हमारा ऑयल थोड़ा गरम हो जाए तो इसमें शामिल करनी है हमने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, और इन प्याज़ों को मैंने इस तरह से स्लाइस पे काट लिया है। अब इन प्याज़ों को हमने करना है फ्राई, और हमने इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये देखें जी, प्याज जो है वो हमारे अच्छे से जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब जो है हम इसमें शामिल करेंगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये तकरीबन 1 चम्मच है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसकी थोड़ी सी हमने भुनाई करनी है, और अच्छे से हमने लहसुन अदरक को भून लेना है। जब ये भून जाएगा तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप जो है वो टमाटर का पेस्ट। आपने 3 अदद टमाटर लेने हैं मीडियम साइज़ के, और उन्हें ग्राइंडर में शामिल करके और उनको आपने ग्राइंड कर लेना है और एक पेस्ट बना लेना है, तो वो आपने इसमें शामिल कर देना है। इसको अब अच्छे से भून लेना है। जब ये अच्छे से हमारे टमाटर जो है भून जाए तो इसके बाद जो है हम इसमें शामिल करेंगे अपने मसाले। तो मसालों में जो है सबसे पहले हम लाल मिर्च शामिल करेंगे, और ये तकरीबन 1 चम्मच है। इसके बाद शामिल करेंगे हल्दी जो है 1/4 टीस्पून है। इसके बाद शामिल करेंगे नमक मैं आधी चम्मच ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक जो है वो शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसमें शामिल करेंगे जी धनिया पाउडर, और ये 1 चम्मच है। और बस इतने थोड़े से मसाले हैं, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं हैं। अब जो है इन मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है, और इनको मीडियम फ्लेम पे भूनना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं भूनना है। अब जब ये अच्छे से ये देखें जी घी जो है वो सेपरेट हो गया, अलग हो गया, तो इसमें थोड़ा सा पानी हमने तकरीबन आधा कप जो है पानी शामिल कर देना, ताकि जो हमारे प्याज हैं वो थोड़े नरम हो जाए। और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, और इसको भी हमने भूनना है। जब हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए तो उसके बाद जो है हमने तकरीबन ये आधा किलो कीमा है इसको शामिल कर देना है। ये रेसिपी आप बीफ, मटन, चिकन किसी भी कीमे में जो है वो बना सकते हैं। अब इसको शामिल करने के बाद जो है इसकी अच्छे से हमने भुनाई करनी है। मैं हमेशा कीमे को भी एक गर्म पानी में धोती हूँ, ताकि उसमें जो जितना भी खून होता है वो निकल जाता है और कीमे में कोई स्मेल कुछ भी नहीं रहता। अब इसमें शामिल कर देने यदि 2 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरह से मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया, क्योंकि कीमे में जो है ना आलू जो हैं वो इसी तरह के क्यूब्स की शक्ल में ज़्यादा खूबसूरत लगते। बहुत बड़े बड़े आलू जो हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते कीमे में। अब इनकी अच्छे से जो है वो भुनाई करनी है, और 2-4 मिनट जब अच्छे से भुन जाए तो उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल करना। मैं तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल कर रही हूँ। आप देख लें कि आपके आलू जो है वो किस साइज़ के हैं और वो कितना टाइम लेंगे गलने में, आप उसके हिसाब से इसमें पानी शामिल कर दें। इसको अब हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और जब पानी में थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो जाए तो उस वक़्त हमने इसको कर देना है कवर, और 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके पकाना है। 10 से 15 मिनट के बाद देखें जी हमारे आलू कीमे की ये शक्ल है। तो अब जो है इसको एक अच्छा सा हमने मिक्स देना है। ये रेसिपी जो है बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती, बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब देखें जी, अब हम चेक कर लेते हैं जी अपने आलू के, हमारे आलू जो हैं वो गल गए कि नहीं गल गए। तो इस तरह छुरी की नोक की मदद से हम इनको चेक करेंगे। तो आलू जो हैं वो हमारे गल चुके हैं। जब आलू कीमा हमारा अच्छे से पक जाए तो उसके बाद आपने इसमें दही शामिल करना है। 1/3 कप दही शामिल कर रही हूँ मैं, और साथ ही इसमें 3 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है 4-5 मिनट के हमारा जो दही है उसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो जब हमारे दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो उसके बाद जो है लास्ट पे हम इस पे शामिल करेंगे जी 1/2 टीस्पून जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे जी फ्रेश वाला जो है धनिया, और ये तकरीबन 2 चम्मच है। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आपका जो ऑयल है वो थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाएगा। तो इसमें मैंने एक तो बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं किया, क्योंकि कीमे में बहुत ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता है। तो बस अब इसे डिश आउट कर लेते हैं हम।
और देखिए जी, मज़ेदार सा हमारा आलू कीमा जो है बहुत जल्दी से तैयार हो गया है। इसे आप नान के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, सिंपल रोटी के साथ खा सकते हैं और इवन चावलों के साथ भी आप इस आलू कीमे को खा सकते हैं। इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे धनिया के साथ और अदरक के जो हैं वो जुलियन जो है उसके साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखें जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।